हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृषभ राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, आपके फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है, इस बात को जानेंगे। आप इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of December? Please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of December? आपके लिए पहला कार्ड है 4 ऑफ एयर का कार्ड। 4 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रेस में हो, या तो आप अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को लेकर स्ट्रेस में हो, या फिर काम का आपको प्रेशर हो, या ओवरबर्डन हो आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। इस वजह से आप स्ट्रेस में हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये हो सकता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप किसी तरह का कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं है, या फिर किसी वजह से आप एक डिसीजन ना ले पा रहे हो। इस वजह से आप स्ट्रेस में हो सकते हैं। आपकी ऊर्जाएं बिखरी हुई है, आप अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, चाहे ये परिस्थितियों की वजह से हो या अपने काम के बोझ को लेकर हो। यहाँ पर किसी भी वजह से आप अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अपने जो आप डिसीजन लेना चाहते हैं वहाँ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आपकी ऊर्जाएं बिखरी हुई है। 4 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप रिलैक्स करें। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, तो सबसे पहली ज़रूरत ये है कि आप खुद को रिलैक्स करें। आप इसके लिए मेडिटेशन या एकांत में समय बिताकर आप ये कोशिश कर सकते हैं, जहाँ पर जिस तरह से भी खुद को आप रिलैक्स फील कर सकते हैं, आप ज़रूर अपने लिए थोड़ा वक्त निकालें, अपने आप को रिलैक्स करें। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर चलने की वजह से आप अपने काम में ना ही फोकस कर पा रहे हैं, या ना फिर जो डिसीजन लेना चाहते हैं वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी ऊर्जाओं को आपको नियंत्रित करने की ज़रूरत है। आपकी ऊर्जाएं जब संगठित होगी तो अपने काम में आप फोकस कर पाएंगे। चाहे जितनी भी आपके लिए ये वर्कलोड है या फिर ये स्ट्रेस है, आप उन्हें हैंडल कर लेंगे, उन्हें मैनेज कर पाएंगे। और अपने आप को रिलैक्स करते हैं तो अपनी सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आप सही डिसीजन ले पाएंगे। अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आपको क्लैरिटी होने की वजह से आप सही तरीके से अपनी परिस्थिति को एनालाइज़ करेंगे कि आपके लिए किस तरफ आगे बढ़ना या क्या फ़ैसला लेना आपके लिए सही है। इन चीज़ों के बारे में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट है एस ऑफ अर्थ का कार्ड। एस ऑफ अर्थ कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी है। अगर ये आप जॉब करते हैं तो आप में से कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपके लिए इंटरव्यू का कॉल हो सकता है, या फिर आपके लिए जॉइनिंग लेटर हो सकता है। या आपको अपने लिए किसी नई अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। आप जो लोग किसी नए जॉब की तलाश में नहीं हैं या अपने लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं चाहते हैं, तो वहाँ आपके अपने प्रेजेंट जॉब में ही आपके लिए प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है,
जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल स्टेबिलिटी या अपने प्रोफेशनल ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। और जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके लिए हो सकता है कि आपको कोई नया बिज़नेस प्रपोज़ल मिले, कोई किसी नए प्रोजेक्ट को आप हासिल करने में सफल हों। तो यहाँ पर कुछ के लिए नई अपॉर्चुनिटी है, कुछ के लिए यहाँ पर आपके लिए प्रमोशन है या फिर इंक्रीमेंट है, जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखेंगे। नेक्स्ट है 8 ऑफ अर्थ का कार्ड। 8 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आपको अपने, अगर ये आपके लिए जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है, इंटरव्यू का कॉल है या फिर आप कोई नया जॉब ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो इसके लिए खुद को प्रिपेयर कर लें। अपनी तरफ से किसी तरह की कमी ना रखें। अपने अगर इंटरव्यू का ये कॉल है, उसके लिए खुद को पूरी तरह अपने आप को प्रिपेयर कर लें ताकि आप कॉन्फिडेंटली उस इंटरव्यू को फेस कर पाएँ। और अगर ये आपके लिए कोई नया जॉब है तो वहाँ पर आपके लिए जो एक तैयारी खुद के लिए करनी है, कुछ चीज़ों की जानकारी जुटानी है या उस फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए जो आपके लिए ज़रूरी है, तो उन बातों की जानकारी आप ले लें या उसका काम से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ जुटा लें ताकि जो आपकी जो बदली हुई परिस्थिति है, ये आप किसी एक जॉब को छोड़कर कोई नया जॉब ज्वाइन कर रहे हैं या बिल्कुल फ्रेशर भी हैं, तो वहाँ पर कुछ बातों को लेकर आपको खुद को प्रिपेयर कर लेने की ज़रूरत होगी ताकि आप अपने आत्मविश्वास के साथ अपने नए काम की शुरुआत करें। ये अगर आपका जॉब या बिज़नेस है, वहाँ पर अगर आप किसी प्लान या प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए है कि आप किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम करना शुरू करेंगे। ये जॉब है या बिज़नेस है, किसी नए प्रोजेक्ट में काम करना शुरू कर रहे हैं, तो वहाँ जो भी आपके प्लान्स हैं, जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, उन्हें एक बार रिव्यू कर लें। अगर किसी तरह की कोई कमी समझ में आ रही है तो कुछ बदलाव कर लें, कुछ इम्प्रूवमेंट ले आएँ ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लें या जो आपका टारगेट है आप उसे हासिल कर लें। तो कुछ डिटेल्स पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों पर को रिव्यू करने की ज़रूरत है। ये आपकी तरफ से अपने आप को प्रिपेयर करना है किसी भी सिचुएशन के लिए। ये इंटरव्यू के लिए है तो वहाँ अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लें, या फिर कोई नया जॉब ज्वाइन करने जा रहे हैं तो वहाँ के जो वर्किंग एनवायरनमेंट है या फिर उस जो जिस काम को आप करने जा रहे हैं, जो आपके जॉब का नेचर है, उसके बारे में खुद को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लें। और या फिर नए प्लान या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो अपने उस स्ट्रैटेजीज़ पर आपको ध्यान दे लेने की ज़रूरत है, उन्हें रिव्यू कर लेने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their finance in the second half of December? Please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their finance in the second half of December? आपके लिए पहला कार्ड है क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड। क्वीन ऑफ अर्थ कार्ड कहता है अपने फाइनेंस को लेकर आप बहुत प्रैक्टिकल रहने वाले हैं। अपने इमोशंस में आकर किसी तरह के कोई आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे या किसी तरह का कोई परचेज़ करना चाहते हैं तो यहाँ इमोशंस में आकर नहीं करेंगे। आप बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे कि क्या आपके लिए ज़रूरी है या क्या आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल है। इन बातों के बारे में सोचेंगे तब जाकर आप कहीं इन्वेस्टमेंट हो या कोई परचेज़ हो तभी आप अपने पैसे लगाएंगे। तो ये एक अच्छी एनर्जी है जहाँ पर आप अपने फाइनेंस को लेकर बहुत प्रैक्टिकल रहने वाले हैं। क्वीन ऑफ अर्थ है, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। एक स्टेबल पोजीशन है जहाँ पर आप अपनी आर्थिक चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे या फिर अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर संतुष्ट रहेंगे।
नेक्स्ट है 10 ऑफ अर्थ का कार्ड। 10 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है ये आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि का समय है। आपके लिए हो सकता है कि यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ में कुछ आपके लिए सक्सेस है, कुछ सफलताएं हैं, इसकी वजह से आपके फाइनेंस में भी आप ग्रोथ देखने को मिलेगा। ये आपकी बेहतर आर्थिक स्थिति है। यहाँ ये क्वीन ऑफ अर्थ एक स्टेबल फाइनेंशियल स्टेट आपकी पोजीशन है और ये 10 ऑफ अर्थ आपकी आर्थिक सुख समृद्धि है, जहाँ आप खुश हैं, अपने आर्थिक स्थिति को लेकर खुश और संतुष्ट हैं। ये 10 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि अगर आपको कुछ कहीं इन्वेस्ट करना है या फिर जो आप परचेज़ करना चाहते थे, तो हो सकता है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ करना चाहते हो तो वो आप कर पाएंगे, या अपने फ्यूचर को लेकर, अपने फैमिली मेम्बर्स के फ्यूचर को लेकर किसी तरह की आपके पास कोई प्लान था तो वहाँ आप वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे या सेविंग कर पाएंगे। तो जो भी अपने फैमिली के लिए आपने सोचा था, आपके लिए ये दिसंबर का जो ये सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर है, वहाँ आपकी वो इच्छाएं पूरी होती दिख रही है। जिस तरह के आपके फ्यूचर प्लान्स थे अपने फैमिली मेम्बर्स को लेकर, आप उन चीज़ों में इन्वेस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट है 4 ऑफ फायर का कार्ड। 4 ऑफ फायर कार्ड प्रॉस्पेरिटी की बात कहता है, कंटेंटमेंट की बात कहता है। यहाँ पर अपने आपके लिए 10 ऑफ अर्थ है जो कि आपकी सुख समृद्धि को दर्शाता है, आर्थिक मामलों को लेकर आपकी खुशियों को दर्शाता है। आप संतुष्ट रहेंगे अपने आर्थिक स्थिति को लेकर। जो भी आपने मेहनत की है पिछले दिनों, वो उसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आप अपने फ्यूचर के लिए आपने जो भी कुछ प्लान किया है वो आप उस एक्शन उसके लिए ले पाएंगे या वो कर पाएंगे जो अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए आपने सोचा है। 4 ऑफ फायर कार्ड सेलिब्रेशन को भी दर्शाता है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी समारोह का आयोजन हो आपके घर में, या किसी समारोह के लिए आप कुछ खर्च करने पड़ सकते हैं। आपके पैसे खर्च होंगे जहाँ पर आप किसी समारोह की या तो सेलिब्रेट करने की तैयारी करेंगे या किसी समारोह में जाने के लिए कुछ अपने आप कुछ परचेज़ करना चाहें तो वहाँ पर उन चीज़ों में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their personal life in the second half of December? Please give guidance for collective Taurus sign. पहला कार्ड है 9 ऑफ फायर का कार्ड। 9 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि अपने निजी जीवन में कुछ चीज़ों में आप संभल कर चलना चाहते हैं। कुछ चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आपके लिए यहाँ पर आप जहाँ पर अपनी सेफ्टी को लेकर या अपने फैमिली मेम्बर के सेफ्टी को लेकर आप चिंतित हैं, वहाँ आप कोशिश करेंगे कि जिस तरह से भी आप अपने को या अपने फैमिली मेम्बर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप प्रोटेक्ट करेंगे। ये लोगों से हो सकता है। अगर लोग ऐसे हैं जो आपके लिए गलत सोचते हैं या आपको किसी तरह से आपको लगता है कि ये आपके वेल विशर नहीं हैं, उन लोगों से खुद को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। या फिर कुछ परिस्थितियां ऐसी है, ये अपने घर को लेकर हो, अपने घर को आप किसी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो जिस तरह से भी अपने घर में कुछ बदलाव लाकर हो या किसी भी तरह से किसी चीज़ को आपको प्रोटेक्ट करना है, चाहे ये घर हो या फैमिली मेम्बर्स हो या खुद को हो। आपका लक्ष्य होगा कि आप जिन चीज़ों से आपको असुरक्षा महसूस होती है, उन चीज़ों से आप सुरक्षा चाहेंगे, उस तरफ आपकी ये कोशिश होगी। यहाँ उसके लिए आप कुछ तैयारियां कर सकते हैं, घर में कुछ बदलाव ला सकते हैं। ये आपका घर है, जैसे कि अपने कोई लॉक चेंज करना हो, दरवाज़ों को ठीक करना हो,
या फिर गेट आपको अपना ठीक करना हो, जिस तरह से भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। या अगर लोग हैं तो लोगों से एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहेंगे ताकि एक दायरे के आगे आकर आपके फैमिली को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचाए या आपके फैमिली मेम्बर्स को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो इन चीज़ों में आपका ध्यान जाएगा और इन चीज़ों से आप प्रोटेक्ट करना चाहेंगे खुद को। नेक्स्ट है द व्हील का कार्ड। द व्हील कार्ड आपके लिए ये कार्ड कहता है कि आपके लिए फैमिली लाइफ के लिए या आपके निजी जीवन के लिए एक फेवरेबल समय है जहां आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। अपने लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए आपने जो कुछ सोचा है वो आप कर पाएंगे, या आपको लग सकता है कि यहाँ से आप और आपके फैमिली मेम्बर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। ये आपके प्रोग्रेस का समय है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे आपके फैमिली में कुछ ऐसे बदलाव हो सकते हैं, या किसी को कोई किसी तरह की सक्सेस मिल सकती है जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपके लिए ये एक फेवरेबल समय है जहां भाग्य का आपको साथ मिलेगा। जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। ये द व्हील एक बदलाव की भी बात कहता है। तो यहाँ पर आपके घर में या आपके निजी जीवन में एक पॉजिटिव चेंज है, जहाँ पर ये पहला कार्ड 9 ऑफ फायर का है, जहाँ पर आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से हो, अपने घर को प्रोटेक्ट करना हो, फैमिली मेम्बर्स को हो, खुद को हो। तो यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। एक बदलाव है, एक पॉजिटिव चेंज है। कुछ आपके भीतर बदलाव होगा, कुछ आपकी बाहरी परिस्थितियों में बदलाव होगा, जो कि एक पॉजिटिव है चेंज लेकर आ रहा है आपके लिए। आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है रिलीज़ कार्ड कहता है कि ये एक बदलाव का समय है, कुछ चीज़ों का अंत होगा। जो भी आपके फैमिली लाइफ को लेकर जहां आप एक स्ट्रेस में थे कि खुद किस तरह से अपने आप को या अपने फैमिली मेम्बर्स को आप प्रोटेक्ट करें, तो वहाँ पर आपकी चिंताएं ख़त्म हो रही है, उस चीज़ का अंत हो रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बदलाव है जहाँ पर आप अपने भीतर कुछ बदलाव लाएंगे, कुछ अपने फैमिली या अपने घर में किसी तरह का कुछ बदलाव लाएंगे जिसकी वजह से आप रिलैक्स फील करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, अब आपने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया है या आप अपने ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर आप रिलैक्स फील करेंगे। जितनी आपको स्ट्रेस आपके प्रोफेशनल लाइफ में है, उसके बिल्कुल उलट यहाँ पर एक रिलैक्सेशन की एनर्जी है जहाँ पर आप संतुष्ट रहेंगे अपने फैमिली लाइफ को लेकर। आपके लिए वैसे सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं। यहाँ पर सिर्फ ये कुछ काम का प्रेशर हो सकता है जहाँ पर आप अपने आप में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो सकते हैं, और अगर इसे आपने मैनेज कर लिया तो यहाँ से आपके लिए सक्सेस है, ग्रोथ है। कुछ लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपने जॉब या बिज़नेस में, कुछ लोगों के लिए प्रमोशन है या इंक्रीमेंट है। यहाँ आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही है। अपने फैमिली को लेकर जो आपकी चिंताएं थी या खुद के अपने निजी जीवन को लेकर वो चिंताएं आपकी ख़त्म होने जा रही है। चलिए देखते हैं कि ये 2023 की ये लास्ट रीडिंग है। 2024 आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, इस बात को जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance. What will be the blessings for collective Taurus sign in 2024? What will be the blessings in 2024 for collective Taurus sign? What will be the blessing?
आपके लिए 2024 की ब्लेसिंग है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी जो भी परिस्थिति है वहाँ जिस भी स्थिति में है, जो भी परिस्थितियाँ हैं वहाँ एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, आपका फाइनेंस हो या आपका निजी जीवन हो, आपको अपनी परिस्थितियों में एक बदलाव, एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।